अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। अच्छा, आज ना हमारे पास है होंडा सिटी। ये 2009 से लेके और 2022 तक जो सिटी है ये वो है। इसमें ना एक फॉल्ट आ रहा है। फॉल्ट तो नहीं कह सकते, एक मसला आ जाता है कुछ टाइम के बाद। आपके स्टीयरिंग में से आवाज़ आती है, बिल्कुल माइनर सी नॉइज़ आती है। तो मैं आपको नॉइज़ सुनाता हूँ और फिर उसका हल भी बताता हूँ कि उसका क्या इशू क्या होता है और क्या उसका हल होता है। ये सुनिएगा ज़रा। ये यहाँ पे आ रही है आवाज़। ये आवाज़ आ रही। इस आवाज़ को क्लियर करने के लिए हमें स्टीयरिंग खोलना पड़ना है, यानी कि स्टीयरिंग का जो ऊपर वाला कवर है वो खोलना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए हमने एल की ले लिया जी। एल की के साथ ये सामने वाले जो बोल्ट्स हैं वो हमने लूज़ कर लिए हुए थे। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये दो बोल्ट्स होते हैं, एक राइट साइड पे होता है, एक लेफ्ट साइड पे होता है। तो इन दोनों को निकालने के बाद नीचे पिन होती है एक हारन वाली, वो आपने निकाल लेनी है। ये इसमें होल बने हुए हैं जहाँ पे वो लगे होते हैं बोल्ट्स। तो पिन आपने निकाल लेनी है। पिन निकालने के बाद ये सामने 14 का लगा होता है जी बोल्ट, इसको भी हमने लूज़ कर लिया। लूज़ करने के बाद इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद आपने स्टीयरिंग बिल्कुल अपने एंगल पे सीधा कर लेना है। 0-0 रख के आपने स्टीयरिंग को हल्का सा हिलाएंगे और स्टीयरिंग आपका बाहर आ जाएगा। जब स्टीयरिंग आपका बाहर आ जाएगा तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाली जो एक पतरी है ये बिल्कुल ब्लैक हुई हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये वाली पतरी भी ब्लैक हुई हुई है और ये वाली इस जगह पे लगी होती है जी ग्रीस। वो ग्रीस एक टाइम के बाद आके बिल्कुल खुश्क हो जाती है और खुश्क होने के बाद उसी वजह से जो ये जो आवाज़ आ रही थी ना हमारी भी, वो इसी वजह से आ रही थी। ये देखें, ये पूरी इतनी यानी कि जगह के ऊपर बिल्कुल थोड़ी सी ग्रीस उतरी है और वो भी फुल हार्ड हुई हुई थी। तो हम उसको साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। साफ़ हमने उसके साथ कर लिया, कपड़े के साथ भी, पहले हाथ के साथ हमने कर लिया था साफ़। फिर उसके बाद हमने पेट्रोल वाली जो टाकी होती है उसके साथ हमने कपड़े को लगा के पेट्रोल उसके साथ अच्छे से इसको हमने क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद अब हम लोग इस पर ग्रीस लगा लेते हैं जी, न्यू वाली जो अच्छी ग्रीस होती है, ये हाई टेम्परेचर ग्रीस होती है। तो वो हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ये स्टीयरिंग के ऊपर भी हमने अच्छे से अप्लाई कर लेनी है। और जो नीचे वाली साइड है यानी कि स्टीयरिंग के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जो पतरी लगी हुई है, ये बेसिक होती है जी हॉर्न की। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो वो हॉर्न को जाकर क्लिक करती है और वो ऊपर क्लिक होती है और फिर हमारा जो हॉर्न होता है वो बचता है। उसको भी हमने अच्छे से ग्रीस लगा लेनी है। और ये वाला जो एंगल सा बना हुआ है इसको भी हमने अच्छे से ग्रीस लगा लेनी है। ये स्टीयरिंग जिसके अंदर जाके फिट होना है उसको भी लगा लेनी है, लेकिन जो आवाज़ होती है वो उसकी पतरी की होती है और किसी चीज़ की आवाज़ नहीं होती। तो एहतियातन हम लोग जितनी भी चीज़ें हैं सबको ग्रीस लगा लेंगे। ये हमने ग्रीस लगा ली है जी। ग्रीस लगाने के बाद हमने इसको इसके ऊपर फिट कर दिया। अभी इसके अंदर ब्रीक लाइंस बनी होती हैं। आपने जैसे ही यानी कि जिसको आप गरारी भी कह सकते हैं, जैसे ही आपने इसको उठाना है तो आपने उसको बिल्कुल सीधा रखना है और फिर आपने सेम उसी जगह पे जाके इसको वापस बिठाना है। अगर आप इधर उधर रखेंगे तो आपकी अलाइनमेंट में भी फ़र्क आ जाता है और आपका स्टीयरिंग भी जो है वो हल्का सा टिल्ट हो जाता है। हमने ग्रीसिंग वगैरह करके इसको फिट कर लिया। आप चेक करिएगा, इसकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। जब हमने इसको खोला था तब जो आवाज़ आ रही थी वो मैं आपको चेक करवा दूँगा, वो किस तरह की आवाज़ थी वो आप चेक कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये यहाँ पे आ रही है आवाज़। ये पहले की वीडियो थी और अभी जो हमने ग्रीसिंग करके उसको चेक करवा रहे हैं उसकी आवाज़ सुने ज़रा, उसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। आवाज़ हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। अभी हम लोग इसका कवर लगा लेंगे। कवर लगाने से पहले आपने ये वाला क्लिप लगा लेना है, इसका ये हारन का क्लिप होता है, ये आपने इसको लगा लेना है। इसको लगाने के बाद हम इजीली इसको ऊपर रखेंगे और वो जो नीचे वाले जो होल्स हैं वो बिल्कुल आपके सामने आ जाएंगे। और उसके बाद जो है वो आपने इसके ये वाले जो क्लिप हैं वो आपने लगा लेने। ये बिल्कुल सुराख सामने आ गए तो आप इसके जो इजीली वो ये लगा सकते हैं नट। इसमें सीन ये होता है कि अगर कोई गाड़ी सिविक हो या कोई और गाड़ी हो तो उसके अंदर स्पाइलर केबल होती है,
तो स्पॉइलर केबल का एहतियात करना आपने, अगर आप उसको वैसे ही घुमा देते हैं तो आपकी स्पॉइलर केबल भी टूट सकती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। बस दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।